अस्सलाम वालेकुम, मैं आमिर हफीज मलिक हूँ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमारा आज का टॉपिक है टिप्स टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। जहाँ जहाँ आप जाते हैं, जहाँ जहाँ आप लोगों से मिलते हैं, जहाँ जहाँ आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, वहाँ एक कॉमन और बड़ा हसास सा क्वेश्चन होता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, यानी अपना तारुफ करवाइए, अपने बारे में कुछ बताइए। तो इसके बारे में सबसे पहले मैं कुछ टिप्स बता देता हूँ ताकि आप बेहतरीन अंदाज में अपना तारुफ करवा सकें और एक अच्छा तासुर कायम कर सकें। इससे पहले आपको ये बात हमेशा ज़हन नशीन रखनी होगी कि आपकी कामयाबी आपके अपने हाथों में है। जितनी मेहनत आप करेंगे, जितनी क्वालिटीज़ आप खुद अपने अंदर ला सकते हैं, ऐसा कोई और नहीं कर सकता। सो आइए चलते हैं आज की वीडियो की तरफ और देखते हैं वो कौन सी अहम टिप्स हैं जो आपकी मदद कर सकती हैं और आपका बेहतरीन तासुर कायम रख सकती है। नंबर 1, बी कॉन्फिडेंट, यानी पुरएतमाद रहें, एतमाद का मुजाहरा करें। याद रखिए, एतमाद हमारी शख्सियत का आईनादार होता है। जब जब एतमाद की कमी वाक़ई होती है तो हमारा तासुर ख़त्म हो जाता है। सो एतमाद ही कामयाबी की चाबी होती है। नंबर 2, डोंट बी ओवर स्मार्ट एंड आर्टिफिशियल। कभी भी आप हद से ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश ना करें और अपनी शख्सियत में कभी मसनूईपन मत लाएं। जो आप हैं वो आप हैं। कहते हैं चालाकी अच्छी होती है लेकिन बहुत ज़्यादा चालाकी भी नुकसानदेह होती है। ना तो आपने बहुत ज़्यादा चालाकी का मुजाहरा करना है और ना ही बहुत ज़्यादा मसनूईपन का आपने मुजाहरा करना है। नंबर 3, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। आपको मालूम है कि इंसान के तासुरात जो हैं वो पहले एक मैसेज कन्वे कर देते हैं, पहले एक तासुर कायम कर देते हैं। अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज मनफी होगी, नेगेटिव होगी, तो आपका इंप्रेशन बुरा जाएगा। आपका एतमाद जो है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से झलकता है। तो अगर आपकी बॉडी लैंग्वेज अच्छी होगी तो तासुर अच्छा होगा और अगर बॉडी लैंग्वेज बुरी होगी तो आपका तासुर भी बुरा होगा। लिहाजा हमेशा मुस्बत बॉडी लैंग्वेज रखनी चाहिए। नंबर 4, नॉर्मल टॉकिंग स्पीड। बोलने का अंदाज या स्पीड बिल्कुल नॉर्मल होनी चाहिए, जैसे आम जिंदगी में आप गुफ्तगू करते हैं। याद रखिए, 3 तरह की बोलने की स्पीड हो सकती है, बोलने की रफ्तार 3 तरह की होती है। पहली आहिस्ता होती है, दूसरी नॉर्मल होती है और तीसरी तेज़ होती है। तो आपने पहली भी नहीं इख्तियार करनी और तीसरी भी नहीं इख्तियार करनी, यानी आहिस्ता भी नहीं बोलना और बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं बोलना। जैसे आम आम नॉर्मल अंदाज में बोलते हैं, यानी आपके अल्फाज सुनने वाले को अच्छे तरीके से समझ आए, वैसे आपको स्पीड रखनी है, रफ्तार रखनी है। नंबर 5, बी सिंपल। सादगी हुस्न होता है और कहते हैं नहीं मोहताज ज़ेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी। सादगी का अपना हुस्न होता है। जितना आप सादा रहेंगे उतना ही आपका बेहतरीन इंप्रेशन जाएगा। सादगी का दामन हाथ से मत जाने दीजिएगा। नंबर 6, रिफ्लेक्ट योर ट्रू सीवी, यानी जो आपने सीवी पहले से जमा करवाया था, याद रखिए इंटरव्यू करने वाले को आपने पहले लिख कर दे दिया है, लिख कर बता दिया है कि आपकी शख्सियत कैसी है, आपकी कामयाबियाँ क्या हैं, आपका तजर्बा क्या है, आपकी पसंद नापसंद क्या है। तो अब अगर आप अपने सीवी से इनहराफ करेंगे, वो बातें करेंगे जो सीवी में नहीं है, तो फिर किसी तरीके से आपका इंप्रेशन यानी तासुर कायम नहीं रह पाएगा और यूँ आपकी कामयाबी नाकामी में बदल जाएगी। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी। फिर से चलते चलते आपको बता दूं, आपकी कामयाबी आपके अपने हाथों में है। आप खुद को कामयाब या नाकाम करवा सकते हैं। मेरी इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को पसंद कीजिएगा, इस वीडियो पर कमेंट कीजिएगा, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जैसे आपको मालूमात मिली है, जैसे आपको रहनुमाई मिली है, ऐसे ही दूसरों को भी फ़ायदा हो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल आमिर हफीज मलिक को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। मेरे चैनल आमिर हफीज मलिक को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।